Myself, Dr. Arif Anjum. Today, I am going to discuss about implementation of National Education Policy in Maharashtra. Recently, Government of Maharashtra ने circular issue किया है कि coming academic year, that is 23-24 से they are going to implement National Education Policy in higher education. तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाला एकेडमिक ईयर 23-24 हमारा किस तरह होने वाला है और किस तरह हमारा एकेडमिक पैटर्न होने वाला है, क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या होने वाला है, टीचर्स के वर्कलोड के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा आने वाला फर्स्ट ईयर जो एकेडमिक ईयर होगा उसमें पैटर्न क्या होंगे, सब्जेक्ट्स क्या होंगे, क्या क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है फोर्थ ईयर डिग्री प्रोग्राम होने वाला है। तो आज हम फोर्थ ईयर डिग्री प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह स्टूडेंट 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम से 4 ईयर प्रोग्राम में जाएंगे और क्या क्या मेजर चेंजेस होने वाले नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन ए फेज वाइज। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिसीजन किया है कि कमिंग एकेडमिक ईयर से दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी only for the arts, science, commerce and non-AICT professional UG and PG programs. इन प्रोग्राम्स में, इन कोर्सेस में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाली है। सो एग्जैक्टली दैट दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन अ फर्स्ट फेज, सो दे विल टेस्ट ऑल दोज थिंग्स। यानी कि इन शॉर्ट में हम कहेंगे कि नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस में ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाली है कमिंग एकेडमिक ईयर से। एक हम समरी डिस्कस कर लेते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कुरिकुलम फ्रेमवर्क किस तरह होने वाला है और किस तरह हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फेस करने वाले हमारे इंस्टीट्यूट में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनलाइजेशन सिस्टम से मिलाया जाए। जैसे कि यूरोपियंस, अमेरिकन से हम बात करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के एजुकेशन पैटर्न और हमारा एजुकेशन पैटर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये फोकस किया गया है कि हम इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को इंडियन सिस्टम के साथ में मर्ज किया गया है। तो हम थोड़ा सा हम समरी समझेंगे। द अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू चूज द कोर्सेज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ऑल डिसिप्लिन्स। स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस होंगे, वो उनके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि देयर विल बी अ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। दैट मींस मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स का, अगर हम बात करेंगे आज के टाइम में, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके एजुकेशन सिस्टम छोड़ देता है, अगर जॉब पे लग जाता है, कोई चीज कर जाता है, यहाँ तक कि अगर हम बात करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद जॉब की वजह से या किसी पर्सनल रीजन की वजह से अगर कॉलेज उसने छोड़ दिया है, उसके पास कोई डिग्री या फिर कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। हम ये कहते हैं कि जब तक कि स्टूडेंट थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं करेगा उसे डिग्री नहीं मिलेगी और उसकी डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू होगी। अदरवाइज कोई स्टूडेंट सेकंड ईयर कंप्लीट करता है या फिर थर्ड ईयर में जाने के बाद भी हो सकता है, अगर कोई स्टूडेंट ने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर कोई एग्जाम में पेपर में फेल हो गया है, उसके अलावा भी वो 3 साल एजुकेशन लेने के बाद भी उसके डॉक्यूमेंट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। इसी सिस्टम को इरेडिकेट करके मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन लाया हुआ है। अगर स्टूडेंट कोई 1 ईयर कंप्लीट करके कॉलेज छोड़ देता है तो उसे यूजी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर कोई सेकंड ईयर 2 ईयर्स कंप्लीट करता है तो उसे यूजी डिप्लोमा दिया जाएगा, या फिर 3 ईयर कंप्लीट करता है तो डिग्री। सो देयर विल बी अ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन इन द कमिंग एकेडमिक ईयर। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लर्नर्स, स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो एक इंस्टीट्यूट से लेकर दूसरे इंस्टीट्यूट में इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। उसी तरह स्टूडेंट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, दे विल स्विच फ्रॉम अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ लर्निंग। यानी कि अगर स्टूडेंट चाहे कि फर्स्ट ईयर हो सकता है कि वो रेगुलर कॉलेज में कंप्लीट किया है, लेकिन अब उसे लगता है कि वो रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर सकता, तो वो डायरेक्टली सेकंड ईयर ऑनलाइन लर्निंग से भी वो ज्वाइन कर सकता है। अभी हम सभी देख रहे हैं कि एबीसी फॉर्मेट चल रहा हुआ है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का काम चल रहा है। सारे जो स्टूडेंट्स के क्रेडिट का डेटा है वो ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है। अगर स्टूडेंट 1 ईयर ऑफलाइन कंप्लीट करता है तो वो चाहे तो स्विच कर सकता है ओडीएल में या फिर ऑनलाइन लर्निंग में, या फिर वो हाइब्रिड मोड लर्निंग भी ले सकता है, यानी वो दोनों ऑप्शन कर सकता है। हो सकता है कि कुछ ऑप्शन वो ऑनलाइन में कर ले, हो सकता है कुछ ऑफलाइन में कर ले। सो स्टूडेंट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो चाहे तो ऑनलाइन करे, वो चाहे तो ऑफलाइन करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्विचिंग का ऑप्शन है, यानी कि वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करे, सेकंड ईयर कंप्लीट करे, हो सकता है कि सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद उसे जॉब लग जाए, लेकिन स्टूडेंट चाहता है कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, तो वो ऑफलाइन छोड़कर वो डायरेक्टली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में भी ज्वाइन करेगा और अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेगा। सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स। उसी तरह मल्टी इंस्टीट्यूशनल लर्निंग परमिशन है,
ये एक जो कॉन्सेप्ट ऐसा है, जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो तभी समझ में आएगा इसमें क्या चीज होने वाली है। क्योंकि यहाँ ऑप्शन ये दिया है, स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन 3 और 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में अवेल ऑफ अदर इलेक्टिव क्रेडिट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट कॉलेजेस। यानी कि स्टूडेंट अगर चाहे तो एक ही वक्त में वो 2 इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकता है। यानी कि स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होंगे, वो चाहे तो एक कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट ले सकते हैं, दूसरे कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी ये पॉलिसी फ्रेम की गई है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है यूनिवर्सिटीज को, अब यूनिवर्सिटीज अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे। तो जब तक कि यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज नहीं आएंगी, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होने वाला है। री एंट्री और लैटरल एंट्री, री एंट्री और लैटरल एंट्री का सेम चीज कॉन्सेप्ट है। सारा पैटर्न जो क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट पैटर्न है, स्टूडेंट से री एंट्री कर सकता है। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद हो सकता है जॉब के लिए वो छोड़ सकता है, लेकिन बाद में आके दोबारा फिर वो डिग्री प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आप यहाँ देख सकते हैं, स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर एग्जिट्स एट एनी लेवल विल हैव द ऑप्शन टू री एंटर द प्रोग्राम फ्रॉम वेयर दे हैड लेफ्ट ऑफ in the same or in different higher education institution within 3 years of exit। जब वो छोड़ता है तो उसे 3 साल के अंदर उसे दोबारा ज्वाइन करना होगा। यानी अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद कोई स्टूडेंट वो छोड़ता है तो विद इन 3 इयर्स उसे सेकंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा एंड कंप्लीट द डिग्री प्रोग्राम विद इन स्टिपुलेटेड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 इयर्स। यानी एडमिशन लेने के बाद उसे विद इन 7 इयर्स उसे डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। लैटरल एंट्री का मीनिंग ये होता है कि हो सकता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने ऑफलाइन में कंप्लीट किया है और हो सकता है सेकंड ईयर वो जाके ऑनलाइन कंप्लीट करेगा, और जब वो कॉलेज में उसका मन होगा तो वो दोबारा आके थर्ड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन लेगा। तो ये कॉलेज के अंदर उसका जो थर्ड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन होगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए लैटरल एंट्री। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्रेडिट फ्रेमवर्क अंडर 3-4 इयर्स यूजी प्रोग्राम विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। यानी कि स्टूडेंट्स के लिए एंट्री एंट्री पर और एंट्री के बाद एग्जिट के बाद उसे क्या मिलने वाला, इसके बारे में हम क्रेडिट फ्रेमवर्क दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले लेवल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, कि लेवल दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है तो स्टूडेंट्स को लेवल क्या देने वाले हैं। आप देख रहे हैं 4.5 दिख रहा है आपको, ये जो लेवल है ये फर्स्ट लेवल होगा। यानी कि हम जिसे कहेंगे फर्स्ट ईयर, हम इसे कह सकते हैं दैट इज फर्स्ट ईयर, ये है सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, और इसे हम कहेंगे फोर्थ ईयर। ये पैटर्न होगा। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर के अंदर अगर स्टूडेंट्स यहाँ से एग्जिट करता है, यानी कि एक साल कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट एग्जिट करता है, 2 सेमेस्टर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट एग्जिट करता है, तो उसे मिलेगा यूजी सर्टिफिकेट। और अगर स्टूडेंट सेकंड ईयर कंप्लीट करता है, यानी 4 सेमेस्टर्स को कंप्लीट करता है, तो उसे मिलेगा यूजी डिप्लोमा। अगर स्टूडेंट 3 ईयर कंप्लीट करने के बाद, यानी 6 सेमेस्टर्स को कंप्लीट करने के बाद एग्जिट करता है, तो उसे मिलेगा बैचलर्स डिग्री। उसी तरह स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगा फोर्थ ईयर का, अगर वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और नहीं चाहे तो ज्वाइन नहीं कर सकते। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर जो चेंजेस है वो ये फोर्थ ईयर का पार्ट है कि यूजी प्रोग्राम फोर्थ ईयर का होगा और स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगा कि वो 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद चाहे तो अपनी डिग्री लेके आप वो दोबारा जॉब पे जा सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, और अगर अपना एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहें तो वो फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। हम मैं आगे आपको काफी डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या मेजर चेंजेस होने वाले, इसके बारे में हम देखेंगे। फोर्थ ईयर में आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स को 2 टाइप्स की डिग्री मिलेगी, एक तो बैचलर्स डिग्री ऑनर्स या फिर बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसकी डेफिनेशन देता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आने वाला एकेडमिक ईयर हमारा जो 23-24 ईयर का जो हम एडमिशन लेंगे, सो दैट विल बी एज पर दैट फ्रेमवर्क। आपके सामने जो फ्रेमवर्क दिख रहा है, आने वाला एकेडमिक ईयर में हम जो भी एडमिशन लेंगे वो फर्स्ट ईयर का वो एनईपी के हिसाब से होगा। उसी तरह फिर सेकेंड ईयर इंप्लीमेंट होगा 24-25 में, यानी नेचुरल ग्रोथ से वो ऑटोमेटिकली जाएगा। यानी जो फर्स्ट बैच जो होगी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की होगी वो 26 और 27 वो फर्स्ट बैच निकलेगी। सो ये हमारा क्रेडिट फ्रेमवर्क होगा और आने वाले एकेडमिक ईयर से इस तरह हमारा सिस्टम चलने वाला है। उसी तरह हम देखते हैं कुछ स्टार्ट आगे समझने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। हो सकता है हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी अवेयर होंगे, लेकिन आने वाले वक्त में ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है हमारे लिए डे टू डे लाइफ में हमारे ये यूज होने वाली है। इफ यू बिलोंग टू एनी इंस्टीट्यूशन, अगर हम किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए डे टू डे लाइफ में आने वाले हैं। आपको दिख रहा है मेजर कोर सब्जेक्ट्स, यानी कि आज हम जो डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं जिसे हम स्पेशल सब्जेक्ट कहते हैं, अब उसका नाम हो जाएगा मेजर कोर सब्जेक्ट्स।
आपको और बताता चलूं कि मेजर कोर सब्जेक्ट में दो ऑप्शंस होंगे, एक तो मैंडेटरी होगा और दूसरा होगा इलेक्टिव्स। यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स मेजर के जो स्पेशल सब्जेक्ट होगा वो कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे और विद इन स्पेशल में भी उसके पास ऑप्शंस मिलेंगे। तो एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गई हमारी मेजर और कोर सब्जेक्ट्स। उसी तरह माइनर सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे, यानी कि सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स में भी फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ द सेम फैकल्टी। सो माइनर सब्जेक्ट्स मींस यही कहेंगे कि हम कहेंगे सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन। सो आने वाले वक्त तो स्टूडेंट्स के लिए दो स्पेशलाइजेशन होंगे, एक तो मेजर स्पेशलाइजेशन होगा और एक क्या होगा, माइनर स्पेशलाइजेशन, जिसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पेशलाइजेशन और हम कहेंगे सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन। अब उसके बाद ऑप्शन होंगे जेनरिक इलेक्टिव्स के। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी जेनरिक इलेक्टिव्स का ऑप्शन यूज किया जाता है, उसे हम जेनरिक इलेक्टिव्स भी कहेंगे या फिर ओपन इलेक्टिव्स भी कहेंगे। ये इसमें क्या होगा, एन इंटरडिसिप्लिनरी एडिशनल सब्जेक्ट दैट इज कंपलसरी, जो कि कंपलसरी होगा और क्या होगा, एडिशनली सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आ सकते हैं। जो खास तौर पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में स्किल ओरिएंटेशन, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, इस चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट किया गया, इसीलिए ओकेशनल एंड स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज भी ऐड किए गए। ओकेशनल कोर्सेज के साथ में हम कहेंगे कि स्किल बेस्ड कोर्सेज, ये सारे प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज को इसमें ऐड किया गया है। उसी तरह है एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज के अंदर क्या होगा, इंग्लिश या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। आपको जब लैंग्वेजेस की बात करेंगे, लैंग्वेजेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में स्पेसिफिकली इंडियन लैंग्वेजेस की बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, इसीलिए एबिलिटी इनहांसमेंट एक सेपरेट ही कॉन्सेप्ट बनाया गया है और इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, इसी कोर्सेज के अंदर इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, अब जो भी इंडियन लैंग्वेजेस है दोनों यहाँ पे ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इंग्लिश को मैंडेटरी किया गया, मतलब एक एक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश तो रहने वाली है और सेकंड लैंग्वेज आपकी क्या रहने वाली है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस रहने वाली है। द फोकस फॉर द बोथ लैंग्वेजेस शुड बी ऑन लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दोनों लैंग्वेजेस के अंदर जो है लिंग्विस्टिक और कम्युनिकेशन स्किल पे ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, यानी जो सिलेबस के रीफ्रेम होंगे दैट विल बी मोस्टली ऑन प्रैक्टिकल बेस्ड, कम्युनिकेशन बेस्ड। देन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट इंप्लीमेंट होने वाला है दैट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी कि एंशिएंट इंडियन के बारे में भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हर स्टूडेंट्स को एटलीस्ट पूरे डिग्री प्रोग्राम से 2 क्रेडिट का इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट इंडिया बताया जाएगा। उसी की तरह ऑप्शन आने वाला है वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज, जिसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इन्वायरमेंटल साइंस, एजुकेशन, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कोर्सेज होने वाले हैं। अब हम देखते हैं क्रेडिट फ्रेमवर्क पैटर्न। ये आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर आपका किस तरह रहने वाला है, सेकंड सेमेस्टर किस तरह रहने वाला है, फर्स्ट ईयर किस तरह रहने वाला है। तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर जिस तरह यहाँ पर दिया है, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट मेजर। मेजर में स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शन रहने वाले हैं, एक तो मैंडेटरी है और एक क्या है, इलेक्टिव्स। मैंडेटरी में मतलब क्या कि स्टूडेंट्स के लिए ये प्राइमरी, हम मेजर की हम बात करेंगे मतलब हमारा स्पेशलाइजेशन फर्स्ट, और उसी तरह बाजू में आप देख रहे हैं माइनर मतलब स्पेशलाइजेशन सेकंड। ये दो स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स के पास रहेंगे। मेजर में स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शन रहने वाला है, फर्स्ट मैंडेटरी, यानी कि स्टूडेंट्स को वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स को लेना ही है, और उसी तरह इलेक्टिव्स आप देख रहे हैं, हो सकता है इसमें यूनिवर्सिटी नंबर ऑफ कोर्सेज को ऑफर करेगी और स्टूडेंट उसमें से अपने सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर है। इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर 3 ईयर का कॉन्सेप्ट है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स के लिए जो है 46 क्रेडिट का मैंडेटरी मेजर होगा और इलेक्टिव्स नील है, उसी तरह माइनर नील है। और आपको ओपन इलेक्टिव्स दिख रहे हैं, जनरल जेनरिक इलेक्टिव्स दिख रहे हैं, यहाँ 2+2 यानी 2 कोर्सेज होंगे। और उसी तरह स्किल इनहांसमेंट, एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज, उसी तरह ऑन जॉब ट्रेनिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इनके भी 2 क्रेडिट्स होंगे। और स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेम कंप्लीट करने के लिए 20 to 24 क्रेडिट्स चाहिए। यानी कि सारा फंडा जो हमारा एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का, स्टूडेंट्स को कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट का गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी जो एबीसी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ है, इसीलिए इंप्लीमेंट हुआ है, सभी स्टूडेंट्स के सारी जो क्रेडिट की डिटेल्स वो बैंक्स में जमा रहेगी। और स्टूडेंट जब 40 to 44 क्रेडिट्स गेन कर लेगा, तब वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद अगर स्टूडेंट एग्जिट करता है तो उसे मिलेगा यूजी सर्टिफिकेट, और अगर सेकंड ईयर कंप्लीट करता है तो उसे मिलेगा यूजी डिप्लोमा, और अगर थर्ड ईयर कंप्लीट करता है उसे मिलेगा यूजी डिग्री। ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है फोर्थ ईयर का,
बार बार हम समझ रहे हैं फोर्थ ईयर, ये पैटर्न है, क्रेडिट पैटर्न है फोर्थ ईयर का। स्टूडेंट के पास फोर्थ ईयर में जाने के बाद दो ऑप्शन होंगे, चाहे तो वो यूजी ऑनर्स डिग्री के लिए ऑप्शन में जाएगा या फिर यूजी ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री में जाएगा। यानी कि अगर स्टूडेंट्स बाय चांस अपना करियर रिसर्च में बनाना चाहता है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो अपना पीएचडी करना चाहता है और अपना करियर रिसर्च में करना चाहता है, तो उस वक्त वो स्टूडेंट यूजी ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री ज्वाइन कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन नहीं होगा, देयर आर सम कंडीशन, उस कंडीशंस हैं, अगर स्टूडेंट्स कंडीशन फुलफिल करता है तभी स्टूडेंट का एडमिशन यूजी ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके एक्सप्लेनेशन आपको करने वाला हूं। सिर्फ स्पेशल जो पार्ट है यूजी ऑनर्स के अंदर आप देख रहे हैं रिसर्च प्रोजेक्ट 12 क्रेडिट का, स्टूडेंट्स को जो है 12 क्रेडिट का रिसर्च प्रोजेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा, जो कि यूजी ऑनर्स डिग्री में नहीं होगा। उसको अगर स्टूडेंट यूजी ऑनर्स विद रिसर्च प्रोग्राम करता है तो उसको 12 क्रेडिट का रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं गाइडलाइंस फॉर द फोर्थ ईयर। हम स्पेशलाइजेशन अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे तो जो मेजर चेंज है वो फोर्थ ईयर डिग्री प्रोग्राम है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टूडेंट जब थर्ड ईयर कंप्लीट करेगा तो उसके बाद दो चॉइस होगी, देयर आर सम क्राइटेरियाज। क्राइटेरिया में ये है कि जिस तरह हम पहले ये देख लेते हैं कि फोर्थ ईयर एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होंगे। ऑप्शन इन द सेंस क्या, अगर स्टूडेंट का सीजीपीए 7.5 और मोर देन 7.5 होगा तब स्टूडेंट्स एलिजिबल होगा एडमिशन टू यूजी ऑनर्स विद रिसर्च, और अगर स्टूडेंट्स का स्कोरिंग 7.5 से बिलो होगा तो उस वक्त स्टूडेंट एलिजिबल होगा फॉर यूजी ऑनर्स ओनली। तो आप समझ सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स का रिसर्च यूजी ऑनर्स विद रिसर्च में सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होंगे। अगर स्टूडेंट का स्कोर 7.5 या फिर मोर देन 7.5, at that time student will be eligible to take admission in the UG honors with research। अब हम देख लेते हैं गाइडलाइन फॉर द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर के लिए गाइडलाइंस क्या रहने वाली। सबसे पहले यूजी कॉलेजेस के लिए, अगर कोई यूजी कॉलेज है और ऑलरेडी 3 ईयर प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए नेचुरल ग्रोथ से उन कॉलेजेस को फोर्थ ईयर नहीं मिलने वाले हैं। दे नीड टू अप्लाई फॉर द परमिशन, उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा परमिशन के लिए। हम ऐसे कॉलेजेस की बात करेंगे जहां ऑलरेडी यूजी और पीजी चल रहा है। उन कॉलेजेस में अगर बाय चांस एक सब्जेक्ट यूजी चल रहा है, उसी सब्जेक्ट में पीजी भी चल रहा है, तो उस वक्त परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली दे विल बी अलाउड टू ऑफर द फोर्थ ईयर प्रोग्राम। उसी तरह फॉर कॉलेजेस हैविंग यूजी पीजी और रिसर्च सेंटर आर नॉट रिक्वायर्ड एनी परमिशन फॉर फोर्थ ईयर यूजी ऑनर्स डिग्री विथ रिसर्च। ऑलरेडी जो कॉलेजेस में यूजी पीजी या फिर रिसर्च सेंटर चल रहा है सेम सब्जेक्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेम सब्जेक्ट में यूजी पीजी सेम सब्जेक्ट में रहना चाहिए, तो आपको फोर्थ ईयर के परमिशन की जरूरत नहीं रहने वाली है। उसी तरह अगर स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है यूजी डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च में होता है तो लास्ट सेमेस्टर में फोर्थ ईयर में स्टूडेंट्स को 12 क्रेडिट का डिसर्टेशन करना, दैट विल बी अ कंपलसरी एंड ऑन रिस्पेक्टिव मेजर सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यूजी कॉलेज है और यूजी कॉलेज में सिर्फ 3 इयर्स का प्रोग्राम है और कॉलेज के पास फोर्थ ईयर ऑफर करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर गवर्नमेंट ने या यूनिवर्सिटी ने फोर्थ ईयर की परमिशन नहीं दी, उस केस में if the college is not offering fourth year then students can apply to any other college। स्टूडेंट वो कॉलेज छोड़कर दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो सकता है। सो दैट इज द गाइडलाइन फॉर द फोर्थ ईयर। मैंने आपको बताया है कि फोर्थ ईयर एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा। अब देख लेते हैं पीजी का। हम ये भी सुन रहे हैं कि 1 ईयर का पीजी होगा। 1 ईयर का पीजी का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर स्टूडेंट ने 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ है तो स्टूडेंट्स को 1 ईयर पीजी प्रोग्राम मिलेगा, और अगर स्टूडेंट ने 3 ईयर यूजी डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ है उस वक्त स्टूडेंट को 2 ईयर पीजी प्रोग्राम मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 1 ईयर पीजी प्रोग्राम विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिवर्सिटीज विद इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक ईयर 27-28। अब मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बताता हूं कि आने वाले एकेडमिक ईयर हमारा किस तरह रहने वाला है, कौन कौन से कोर्सेज रहने वाले, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले, कितने सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को रहने वाले, और क्या मेजर चेंजेस होने वाले। आप ये देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ईयर कोर्सेज 23-24। आप देख रहे हैं कि लेवल 4.5 दैट मींस फर्स्ट ईयर, जहां पे कितने 2 सेमेस्टर्स होंगे, मेजर होगा, माइनर होगा, ओई होगा, और स्किल इनहैंसमेंट है, एबिलिटी इनहैंसमेंट, ओजीटी है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, और स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के लिए 40 to 44 क्रेडिट्स चाहिए। अब मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी है फर्स्ट ईयर कॉमर्स की, यानी आने वाला एकेडमिक ईयर फर्स्ट ईयर बीकॉम इस तरह होगा। एक टेंटेटिव मैंने एक अंदाजा बनाया है।
That is, right now that university has not issued any kind of guidelines, so it is tentatively I have framed. मैंने एक अंदाजा ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। जब तक कि यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, यानी कि आने वाले एकेडमिक ईयर में स्टूडेंट्स के पास इतने सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। अब अगर हम बात करेंगे मेजर मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की, जिस तरह थोड़ा सा मैंने उसको फ्रेम करने की कोशिश करा है, हो सकता है सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर चेंज होंगे। मेजर जो सब्जेक्ट होगा उसमें मैंडेटरी जो होगा उसमें जिस तरह अभी जो फ्रेमवर्क चल रहा हुआ है उन सब्जेक्ट्स को मैंने एडजस्ट करने की कोशिश किया हुआ है। तो 4 to 6 क्रेडिट्स के होंगे, यानी 2 क्रेडिट का भी ये कोर्स हो सकता है या 3 क्रेडिट का भी हो सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स। उसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्टिव्स नील है, माइनर नील है, उसमें कोई क्रेडिट का कोई कोर्सेस ऑफर नहीं होगी। और होगा जेनरिक ओपन इलेक्टिव, जहां स्टूडेंट्स को 2 सब्जेक्ट्स लेने होंगे 2-2 क्रेडिट के। तो जो ऑलरेडी अभी हम देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे ए और बी देख रहा होगा आपको, यानी 2 बंच ऑफ कोर्सेस होंगे जहां से स्टूडेंट्स क्या करेगा, अपने सब्जेक्ट को चूज करेगा। उसी तरह स्टूडेंट के पास 2 क्रेडिट का वोकेशनल स्किल कोर्सेस होंगे। इसमें कॉलेज जो है, जिस तरह हम एग्जांपल करेंगे, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में एग्जांपल दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल बेस्ड वोकेशनल बेस्ड कोर्सेज स्टूडेंट्स को ऑप्ट करने पड़ेंगे। ये जो कोर्सेज के नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, ये हो सकता है यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी या फिर कॉलेजेस को डिसाइड करना होगा। उसी तरह स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज के अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, so that will be decided by the university and the concerned college। उसी तरह एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज 2 क्रेडिट के होंगे, जिसमें लैंग्वेजेस होंगे। लैंग्वेजेस के 2 पार्ट है। मैंने कहा कि एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज में 2 चीजें होंगी, एक तो इंग्लिश होगा और एक इंडियन लैंग्वेजेस होगा। उसी तरह वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज के बारे में हम देखेंगे, तो इसमें क्या हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इन्वायरमेंट साइंस, एजुकेशन, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 क्रेडिट का कोर्स होगा। उसी तरह इंडियन नॉलेज सिस्टम, मैंने कहा कि ये कोर्स एक एडिशनल होने वाला है 2 क्रेडिट का, जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन। उसी तरह स्टूडेंट्स को 2 क्रेडिट का ऑन जॉब ट्रेनिंग, फील्ड प्रोजेक्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट, को करिकुलर कोर्सेज, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये 2 क्रेडिट के भी कंप्लीट करने होंगे। तो ये आने वाला फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर होगा। हो सकता है कि जो आपके प्रीवियसली सब्जेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, हो सकता है वो सेकंड ईयर में चला जाए, वो थर्ड ईयर में चला जाए। ऐसे सारे मेजर चेंजेस हो सकते हैं आने वाले टाइम में, लेकिन ये फ्रेमवर्क रहने वाला है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे, आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स के पास 10 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं और इन सब्जेक्ट्स की क्रेडिट्स का बंच होगा और स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करना होगा। अब हम देख लेते हैं सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में क्या हो गया है कि एक माइनर सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनर सब्जेक्ट ऐड हो गया है। सेम सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पर लिया, सिर्फ क्या हो गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम हमारा यहाँ से कम हो जाएगा। अब इसमें जो चेंजेस, मेजर चेंजेस है, यूनिवर्सिटीज के जब तक के नॉर्म्स नहीं आएंगे, सब्जेक्ट डिसाइड नहीं होंगे। लेकिन ये जो पैटर्न है, ये चेंज नहीं होने वाला। आप ये जो पैटर्न देख रहे हैं, ये पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने गाइडलाइंस दे दिया है। अब जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्कलोड ऑफ टीचर्स है। जिस तरह हम अगर एनालिसिस में वापस आते हैं, अब अगर हम देखेंगे, अभी भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे जो कोर्सेस हैं, जिस तरह हमें कोर्सेस को हाईलाइट करना है, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस, वैल्यू एजुकेशन कोर्सेस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इन सारी अगर हम क्रेडिट्स की हम बात करेंगे, क्या इन सब्जेक्ट्स को रेगुलर टीचर्स टीच करेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जो वर्कलोड का पार्ट है, अगर हम देखेंगे, ये अभी तक के, जिस तरह पुणे यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ये सारे कोर्सेस ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, लेकिन इन कोर्सेस को हम वर्कलोड में काउंट नहीं करते। वर्कलोड में उन्हीं कोर्सेज को काउंट करते हैं, जिस तरह अकाउंटिंग है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, कंपलसरी इंग्लिश है, उसी तरह जेनरिक इलेक्टिव्स है, इन सारे सब्जेक्ट्स को वर्कलोड में काउंट कर रहे हैं। लेकिन क्या वोकेशनल कोर्स की जो 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, सबसे पहले उन्हें पढ़ाएगा कौन? और जो एडेड कॉलेजेस हैं, उनके वर्कलोड में ये सब्जेक्ट्स काउंट होंगे या नहीं होंगे? कम्युनिकेशन स्किल के सब्जेक्ट्स काउंट होंगे कि नहीं? इंडियन नॉलेज सिस्टम के सब्जेक्ट्स काउंट होंगे कि नहीं होंगे? जब तक के इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि वर्कलोड किस तरह पार्ट समझने वाला है। जब भी हम स्किल एजुकेशन की बात करते हैं या स्किल कोर्सेज की बात करते हैं या वोकेशनल कोर्सेज की बात करते हैं, सो वी नीड सब्जेक्ट एक्सपर्ट। जिस तरह हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो क्या इन स्किल बेस्ड कोर्सेज को भी जो रेगुलर कन्वेंशनल ट्रेडिशनल टीचर टीच करने वाला है, तो टीचर्स का वर्कलोड एक ऑलरेडी बहुत बड़ा पार्ट है। उसी तरह इफ द कॉलेज इज एडेड, देन 4 ईयर विल आल्सो बी एडेड।
एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑलरेडी यूजी कॉलेज है, 3 इयर्स वो डिग्री प्रोग्राम चल रहा है और कॉलेज एडेड है। जब 4th ईयर आएगा 26-27 के अंदर, वो 4 ईयर का वर्कलोड वो भी एडेड रहने वाले हैं, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो आने वाले टाइम में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं। तो टीचर वर्कलोड का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह जो 4th ईयर आने वाला है क्या वो एडेड रहने वाला है, ये भी चीजें समझनी है। इफ इजी एंट्री एंड एग्जिट अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट, देन व्हाट विल बी द मिनिमम स्टूडेंट्स क्राइटेरिया फॉर द सब्जेक्ट्स। इस तरह हम बात करेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स हो गया और कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जहां ऑलरेडी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है कॉलेजेस में। अब अगर वो ऑलरेडी एडेड कॉलेज है, अगर उस स्टूडेंट ने एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद एग्जिट कर देता है, यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद हो सकता है वो एग्जिट कर दे या स्विच कर दे। फर्स्ट ईयर वो ऑफलाइन कंप्लीट करता है, सेकंड ईयर वो ऑनलाइन के लिए चला जाता है। तो जो टीचर्स का वर्कलोड है वो स्टूडेंट के स्ट्रेंथ पे होता है, तो उस वक्त हम किस तरह मिनिमम स्टूडेंट्स को काउंट करने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है कि स्टूडेंट्स की मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वर्कलोड के लिए कहाँ काउंट होने वाली है। उसी तरह हम फिर मैं कहा कि हु विल टीच स्किल बेस्ड कोर्सेज। स्किल बेस्ड कोर्सेज कौन पढ़ाने वाले हैं, उन्हें कौन टीच करने वाला है, उनका वर्कलोड कौन होने वाला है, वो कौन से टीचर्स होंगे। कि जब हम स्किल की बात करते हैं यानी कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की बात करेंगे, अगर हम एआई की बात करें, अगर कोई साइंस कॉलेज है, अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल बेस्ड कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो बेसिक मैन पावर, वो कौन देने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे अभी भी क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे माइंड में चलने वाले हैं। लेकिन इतना तो मैं आपसे कहूंगा श्योर, जो एडेड कॉलेजेस हैं जिनके वर्कलोड है वो ऑलरेडी ऐसे ही सेट किए जाएंगे क्योंकि वो टीचर सरप्लस नहीं होंगे। और ये भी चांसेस है और हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में जिस तरह 4 ईयर एडेड होने वाला है तो हमारे वर्कलोड भी बढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है कि हम देखेंगे कि हमें नंबर ऑफ टीचर्स भी बढ़कर मिलेंगे। लेकिन एक पार्ट ये भी होता है कि यूजीसी ने ये रेगुलेशंस फ्रेम किया है कि आने वाले एकेडमिक ईयर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 30% ऑनलाइन लर्निंग करनी है। तो क्या वो 30% ऑनलाइन लर्निंग स्टूडेंट्स करने वाले, वो वर्कलोड हमारा काउंट होने वाला है या नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें समझना है। लेकिन हम एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए हैं, एज ए टीचर जुड़े हुए हैं, एज ए पेरेंट जुड़े हुए हैं, एज ए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। सो एज ए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर इन एजुकेशन सिस्टम, वी शुड डिस्कस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस करना चाहिए, समझना चाहिए। तो आपको लगता है इस पार्ट में, आपको भी लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चेंजेस होने चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।